नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींद के विषय में। और नींद हमारा भविष्य कैसे निर्धारित करती है, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और डीप स्लीप को कैसे अचीव किया जाए, इस पर शोध करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको लेकर आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप डीप स्लीप को प्राप्त कर पाएंगे। और डीप स्लीप का हमारे ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट है, इस बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं ब्रेन के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ। और ये ब्रेन से रिलेटेड आप इस जानकारी को जितना जल्दी समझेंगे उतना इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। तो पहली बात, ये हमारा ब्रेन है जो कि न्यूरॉन से बना होता है। और इसमें एक बीटा एम्लॉयड नाम का जहर, इस पर आज हम विचार करेंगे। बीटा एम्लॉयड क्या होता है? तो देखिए, एक दिन में 70 से 80 हज़ार विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और ये विचारों की श्रृंखला इतनी होती है कि हम इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और इन पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। तो विचार आना दिमाग का एक स्वभाव है। और 70,000 जब विचार चलेंगे तो इनका एक बाय प्रोडक्ट बनता है। बाय प्रोडक्ट यानी जिस प्रकार गाड़ी रहती है, गाड़ी का बाय प्रोडक्ट होता है उसका धुआं, यानी पेट्रोल डालते हैं और वो पेट्रोल को पचाती है और चलती है, और उससे बनता है उसका बाय प्रोडक्ट यानी वेस्टेज, जिसको धुआं बोलते हैं। इसी प्रकार मन में चलते हुए विचारों और विचारों से लेकर मन के प्रत्येक यानी दिमाग के प्रत्येक कार्य का बाय प्रोडक्ट होता है बीटा एम्लॉयड नाम का ये जहर। ये बीटा एम्लॉयड पूरे दिमाग में अलग अलग जगह पाया जाता है, यानी अलग अलग जगह पाया जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, डीप स्लीप में ही बीटा एम्लॉयड को निकालता है हमारे दिमाग से। तो जितना दिमाग साफ होगा उतना ही हम अधिक प्रगति की ओर अग्रसर होंगे, उतना हमारा दिमाग सही रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नींद की क्षमता अच्छी रहेगी। और नींद अच्छी रहेगी तो हमारा दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि नींद से ही हम चार्ज होते हैं। तो स्लीपिंग के बारे में ये तो आप जान ही गए होंगे कि बीटा एम्लॉयड क्या होता है। अब ग्लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस बीटा एम्लॉयड को हमारे दिमाग से बाहर निकालने का कार्य करता है। और ये कार्य किसकी सहायता से करता है? CSF की सहायता से करता है, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की सहायता से बीटा एम्लॉयड नाम के प्रोटीन को निकालने में सहायता करता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दिमाग में एक हिप्पोकैम्पस नाम की जगह होती है। उसका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो है हिप्पोकैम्पस, हम दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं या हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, और ये जो व्यवहार हैं, ये व्यवहार करते हुए हम हमारे दिमाग में विचार बनाते हैं, धीरे धीरे विचार बनाते हैं। तो दिन भर का जो जितना भी डेटा होता है उसको वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म में हिप्पोकैम्पस में रख लेता है। कौन रख लेता है? हमारा दिमाग हिप्पोकैम्पस में इसको रख लेता है। हिप्पोकैम्पस में रखने के बाद जब हम सोते हैं, जो ड्रीम की स्टेट आती है, जो सपने आते हैं, तो सपने में ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है, दिमाग के अलग अलग गोदामों में जाके रखी होती है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि 1 घंटे का क्राइम पेट्रोल का किसी ने वो देखा, वीडियो देखा, ये कचरा देगा 1 घंटे का, जो कि जीवन में कभी काम ना ही आएगा। तो 1 घंटे का कचरा दिमाग में दिन में हिप्पोकैम्पस में जमा हो गया। अब क्या होगा कि जब रात आएगी और रात आते ही जब ड्रीम स्टेट आएगी, रैम स्टेट, जिसे रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, तो रैम स्टेट में ये
शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाएगा, उस स्टेट में हमें ड्रीम्स आते हैं। उस स्टेट में क्या आते हैं? ड्रीम्स आते हैं। तो ये जो है, ये शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में जाने की प्रोसेस जितनी जल्दी कम होगी उतनी हम डीप स्लीप में जा पाएंगे। तो हिप्पोकैम्पस से आप समझ ही गए होंगे कि हमारे ब्रेन का क्या संबंध है। तो रैम स्टेट को हमें शॉर्ट करना है, यानी सपने वाली जो स्टेट होती है उसको शॉर्ट करेंगे तो हम डीप स्लीप में जल्दी जा पाएंगे। डीप स्लीप बहुत बड़ी चीज़ है ह्यूमन बींग्स के लिए, रिचार्ज होने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और बेकार नींद जो होती है उसका इफ़ेक्ट हमारे कंसंट्रेशन पे भी पड़ता है और हमारे फोकस पे पड़ता है। तो बेकार नींद की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए गहरी और अच्छी नींद हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करती है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, वो पूरा डेटा इकट्ठा होता है। पूरा डेटा, एक एक चीज़ हमारे दिमाग में सुरक्षित रखी जाती है। अब दिमाग ये नहीं सोचता कि ये गलत है, इसको नहीं रखना चाहिए, ये सही है, इसको रखना चाहिए। तो ऐसा ये स्वभाव प्रकृति ने बनाया नहीं दिमाग का। तो अब एक और मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या प्रभाव रहता है हमारी नींद पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाईफाई में पाई जाती हैं, मोबाइल में पाई जाती हैं। अब इनका दिमाग से क्या संबंध है? क्यों कहते हैं कि फ़ोन को दूर रखना चाहिए 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले आप फ़ोन से दूर रहिए। और जितनी भी ये बातें बताई जाती हैं वो इसलिए बताई जाती हैं कि इनमें एक रेडियो वेव्स रहती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमारे दिमाग में सर्केडियन रिदम होता है। सर्केडियन रिदम जो है वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि इतने बजे नींद आ जाएगी, इतने बजे मैं उठ जाऊंगा। तो ये क्या करती हैं, सन की जो वेव्स, सूरज की जो वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो हमारे दिमाग के अंदर एंटर कर सकती हैं। और इनमें एक क्षमता ये रहती है कि ये सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करती हैं। अब जैसे ही आप सूरज के सामने रहेंगे तो आप और जागृत हो जाएंगे, यानी आप जागते रहेंगे। और एक और चीज़, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके ब्रेन के अंदर जाएंगी वो आपकी सर्केडियन रिदम को सिग्नल देंगी कि अभी मैं जागा हुआ हूँ। तो हमारी नींद कहीं ना कहीं चली जाएगी। इसीलिए सबसे बड़ा कारण है कि 11-12 बजे तक आज जो लोग जग रहे हैं वो मोबाइल के पास, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास रहते हैं। इससे उनका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि 12-1 बजे तक उसको बहुत, जब शरीर नींद के आदी हो जाता है तब उन्हें नींद आती है। जबकि उन्हें पहले नींद आ जाएगी अगर वो ये कार्य करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल वाईफाई एरिया से दूर हो जाना है। इससे आपका सर्केडियन रिदम नॉर्मल रहेगा। अब एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल है गहरी नींद के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स साइंटिफिक बहुत सी रिसर्च हुई हैं इस पर। ये हमारे ब्रेन में क्या करता है, ये जो प्रोसेस है, मैंने आपको शुरू में जो प्रोसेस समझाई थी कि लिम्फेटिक सिस्टम और CSF मिलकर जो बीटा एम्लोइड नाम का प्रोटीन निकालते हैं हमारे दिमाग से, जो जहर है इसको निकालते हैं। तो इसमें ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। ये इस प्रोसेस को रन करवाने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा कैप्सूल्स और फिश ऑयल्स में पाया जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज भी बता देता हूँ जिनमें आता है अलसी। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 आपको नॉर्मली मिलेगा। और अखरोट, ये 2 बेस्ट वेजिटेरियन सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए। अब एक और चीज़ अफेक्ट करती है जो कि आप इंक्लूड कीजिए अपने दैनिक रात्रिचर्या में, तो वो है किस तरफ करवट करके सोएं, यानी कौन सी स्लीप पोजीशन होनी चाहिए। तो स्लीप पोजीशन आपकी होनी चाहिए लेफ़्ट साइड।
लेफ्ट साइड सोने से हमारा जो स्टमक है वो बाइल जूस यानी HCl उसको खाने को ढक के रखता है। तो हमें हमारे शरीर को उसको पचाने के लिए HCl को इधर से उधर नहीं करना पड़ता, वो खाने के ऊपर हो जाता है। तो ये बहुत डाइजेशन को लेकर बहुत ही अच्छी पोजीशन है, और हर हिसाब से जब देखा गया है तो लेफ़्ट साइड आप सिर करके सोएं यानी लेफ़्ट की करवट करके सोएं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक और चीज़, आपको हमेशा पूर्व दिशा में सिर करके सोना है। इसका एक साइंटिफिक कारण ये है कि जो अर्थ होता है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस फील्ड के विरुद्ध अगर हम सोते हैं तो हमारे अंदर की जो फील्ड होती है वो डिस्टर्ब होती है। अब ये कैसे होता है कि जिस प्रकार हम ऐसे सूर्य उदय होगा उस तरफ सिर करके सोएंगे तो यहाँ से एनर्जी अंदर जाएगी बॉडी में और पैरों की साइड से रिलीज हो जाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है अर्थ की, तो वो दिमाग से इंटर करेगी और पैरों से निकलेगी। तो दिमाग रहेगा आपका ठंडा और पैर रहेंगे आपके गर्म सुबह होने तक। तो ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप पूर्व दिशा में सिर करके सोएं, क्योंकि एक रेफरेंस देखा था मैंने इस बारे में, तो ये भी आप बहुत मैटर करता है ये पॉइंट भी। अब एक और चीज़ कि जो अपना टेक्निक बता देता हूँ सोने से पहले की माइंड की स्टेट की टेक्निक क्या होनी चाहिए, माइंड को किस प्रकार का होना चाहिए सोने से पहले। क्योंकि सोने से पहले माइंड की जो स्टेट होती है वही तय करती है कि हमारी नींद कैसी होने वाली है। और ये टेक्निक्स तो तीन तो मैंने आपको बताई थी कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से दूर रहना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करना है, स्लीप पोजीशन मैटर करती है, और एक और चीज़, अब जो चीज़ है योग निद्रा है। योग निद्रा भारत की एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको बढ़ाती है। जैसे 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की फिजिकल नींद के बराबर होती है। तो योग निद्रा कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और इसको इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। हालांकि शॉर्ट फॉर्म की एक विधि मैं आपको बताऊंगा। तो योग निद्रा को आप करिए, उसमें उसको करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान की टेक्निक्स जाननी पड़ेंगी। तो योग निद्रा को मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे आप सोएंगे तो आप सीधे हाथ करके, ऐसे सीधे हाथ करके एक सीधी पोजीशन सो जाइए बिना तकिए के। सोने के बाद अपना ध्यान जो है आंख बंद करके ध्यान ले जाइए सीधे पैर के अंगूठे पे। ध्यान से उन पर कॉन्शियस ट्रेवल करना है। धीरे धीरे आप घुटने पे आइए, ऐसे अगले पैर पे, पूरे शरीर के अंगों को आप कवर कर दीजिए। पूरा ट्रेवल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पे आ जाना है, यानी चेस्ट के एरिया पे कॉन्शियसनेस को ले आना है, यानी ये ध्यान को यहाँ पर चेस्ट पे ले आना है। फिर आपको 27 इनहेल ब्रीथिंग करनी है, 27 एक्सहेल ब्रीथिंग पर फोकस करना है। ऐसे मैं आपको बताता हूँ। ये मैं जो गिनती बोल रहा हूँ ये आपको मन में बोलना है। 1 1 2 2, ऐसे आपको 27 राउंड लगाने हैं। तो ये जो है ये योग निद्रा का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आप कर सकते हैं, और दिन में आप नैप ले सकते हैं। दिन का नैप आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1 घंटे की नींद आप अगर दोपहर के भोजन के बाद लेते हैं तो ये आपकी नींद की क्वालिटी को ज़रूर बढ़ा देगा। और एक और वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप भ्रामरी प्राणायाम कर पाएँ, भ्रामरी प्राणायाम से आपके ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ पर अफेक्ट पड़ेगा। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही इफ़ेक्टिव प्राणायाम की एक मेथड है जो कि करी जाती है। वो मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में कि ये
ये फिंगर यहाँ पे रखनी, ये यहाँ पे, और इन दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है और मधुमक्खी की तरह आवाज़ निकालनी है। इस प्रकार आप 5 मिनट 10 मिनट करिए तो आपकी नींद की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। एक और चीज़, अगर आप सोने से पहले स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं, तो ये आपकी नींद को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। और अब जो लास्ट पॉइंट है, जो हमारी वीडियो का सार है, उस पर बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किस लिए बनाया मैंने। कि नींद जो होती है वो हमारी माइंड की स्टेट ही हमारी नींद को तय करती है। और ये माइंड की स्टेट, इन चीज़ों को जब आप अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, वो ही माइंड की स्टेट हमारी नींद को तय करती है, और नींद ही हमारा अगला दिन तय करती है। और जो दिन जैसा जाता है वो ही हमारा भविष्य तय करता है। तो नींद जो है वो ओवरऑल आयुर्वेद के हिसाब से ही 3 उप स्तंभों का एक भाग माना जाता है। आयुर्वेद में जीवन के 3 उप स्तंभ हैं। एक है आहार, दूसरा है निद्रा, और तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो निद्रा जो है वो फाउंडेशन की दूसरे लेवल की चीज़ है, तो इस पर आप काम कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।